अगर पाकिस्तान से लड़ाई होगी और हमको बुलाया जाएगा तो हम सबसे पहले अपनी जान गंवाने के लिए तैयार है, शहीद होने के लिए तैयार है। यदि हमारी आर्मी को खुल छूट दे दी जाए ना तो वो 10 मिनट भी नहीं टिक सकता है, क्योंकि जिस मुल्क के पास में खाने को आटा नहीं है वो युद्ध की क्या सोच सकता है। हम हिंदू मुसलमान का मजहब का बाद में बात है, पहला हमारा मुल्क है, हम भारतवासी हैं। हम अपने भारत के लिए जान देने की जरूरत पड़ेगी तो हम जान भी देंगे। पाकिस्तान ये गलती से भी ना सोचे, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हमारे वतन परस्त हैं। 10 मिनट का आपका खेल है, 10 मिनट में आपको खत्म कर देगा हिंदुस्तान। नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। पीछे आप देख सकते हैं तमाम मुस्लिम साथी हमारे साथ खड़े हैं और मस्जिद के आंगन के अंदर अभी हम खड़े हैं। थोड़ी ही देर पहले नमाज अभी समाप्त हुई है, जो अभी दोपहर की नमाज होती है। मैसेज क्या है? मैसेज वो है कि भारत पाकिस्तान के बीच में अभी युद्ध चालू है और युद्ध की ओर पहलगाम का जो कायरतापूर्ण हमला पाकिस्तान की ओर से किया गया और जो धर्म पूछ के लोगों की हत्या की गई और हिंदुस्तान के अंदर जो तमाम धर्म के लोग रहते हैं और खास तौर पर हिंदू मुसलमान को जो बांटने की कोशिश की गई है, उसके लिए एक सीधा सीधा मैसेज भरतपुर की इस वीर भूमि से भूखे नंगे देश पाकिस्तान को यहां से दिया जा रहा है कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जनता है, ना बटने वाली है और ना पाकिस्तान को छोड़ने वाली है। तमाम हमारे साथ लोग हैं, बुजुर्ग साथी हैं। बाबूजी, क्या नाम हुआ आपका? नसीमुल्लाह खान। ये जो पहलगाम की घटना हुई उसके बाद भारत जो एक्शन ले रहा है पाकिस्तान के ऊपर, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो एक्शन लिया जा रहा है बिल्कुल वाजिब है। इस तरह का एक्शन और सख्ती के साथ होना चाहिए। अच्छा, आतंकवाद पाकिस्तान से इतना प्रायोजित होता है, आप मानते हैं कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद प्रायोजित हो रहा है उसका परमानेंट सॉल्यूशन की आवश्यकता आपकी बार? बिल्कुल है। अगर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो तो बार बार हमें इस तरह से परेशान करता रहेगा। हमें चाहिए, हमारे मुल्क को चाहिए कि इस वक्त हमारे पास मौका है। ये जिस तरह से उन्होंने कायराना हमला किया है पहलगाम के अंदर, हम उनके दहशतगर्दों के ठिकाने जितने भी हैं, वो जितने दहशतगर्द हैं, उनको सबको मिट्टी में मिला देना चाहिए, उनको सबको जमींदोज कर देना चाहिए। अच्छा, एक चीज आप मेरे को समझाइए, जो आतंकवाद फैलाया जाता है, जो हमले होते हैं लगातार, उसमें सबसे ज्यादा अगर बड़ी संख्या में किसी समाज की, किसी धर्म के लोगों की हताहत हो रही है तो वो मुस्लिम समाज ही है। कश्मीर के अंदर जो सबसे ज्यादा बाशिंदे कश्मीर के मारे जा रहे हैं वो मुस्लिम समाज के ही हैं। तो ये तो निश्चित तौर पर तय है कि आतंकवाद का कोई धर्म तो है नहीं। वो जब गोली मार रहे हैं तो देख कर नहीं मार रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, पुलवामा में जो इन्होंने धर्म पूछ करके जो हमला किया था, उनकी चाल ये थी आतंकवादियों को पनपाने वाले देश की, जो भी पाकिस्तान जो पनपाने वाला आतंकवाद को, उनको धर्म इसलिए पूछा कि कैसे भी करके हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान का आपस में झगड़ा और दंगा फसाद चालू हो जाए, जिससे कि देश में शांति न रह सके। उनके देश में पहले से शांति नहीं है, खाने को आटा नहीं है, तो वो भी चाहते हैं कि हमारे जैसी स्थिति, हम इनको दोनों धर्मों को आपस में लड़ाएं, इसलिए उन्होंने धर्म पूछ के मारा था। लेकिन हम लोग इतने समझदार हैं, यहाँ भारत में हम सब मिलके रहते हैं और आज हम सब एक हैं। अगर पाकिस्तान से लड़ाई होगी और हमको बुलाया जाएगा तो हम सबसे पहले अपनी जान गंवाने के लिए तैयार है, शहीद होने के लिए तैयार है देश के लिए। अच्छा, आप भाई साहब एक बात बताइए, युवा है, पढ़े लिखे भी हैं, एक चीज समझाइए, आपको लगता है पाकिस्तान हिंदुस्तान से टक्कर ले पाएगा? जितनी बड़ी फौज हमारी है, जितने हथियार हमारे पास हैं, आपको क्या लगता है कितने दिन पाकिस्तान युद्ध में टिक सकता है हिंदुस्तान के साथ? जी, मेरे हिसाब से ना वो 10 मिनट भी नहीं टिक सकता है। यदि हमारी आर्मी को खुल छूट दे दी जाए ना तो वो 10 मिनट भी नहीं टिक सकता है, क्योंकि जिस मुल्क के पास में खाने को आटा नहीं है वो युद्ध की क्या सोच सकता है। साथियों, मैं एक बार आंकड़ों के लिए आपके लिए बताऊं, जो पिछला युद्ध जब हुआ था, पिछले युद्ध के समय हिंदुस्तान ने लगभग 1500 करोड़ रुपए प्रतिदिन उस युद्ध के अंदर खर्च किया। वहीं पाकिस्तान ने 600-700 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च किया। अब जब से पिछला युद्ध हुआ है उसके बाद सूरत हाल बदला है, चीजें बदली है, टेक्नोलॉजी बदली है और इकोनॉमी में बड़ा ही ड्रामेटिक चेंज आया है। पाकिस्तान का अगर आप देखेंगे तो स्थिति ये हो रखी है कि पाकिस्तान का जो रुपया है वो लगातार गिरता जा रहा है, जीडीपी पूरी तरह खत्म हो गई है, पूरा देश कर्ज के अंदर दबा हुआ है। वहीं हिंदुस्तान लगातार तरक्की कर रहा है और टेक्नोलॉजी तमाम बढ़ रही है। तो दोनों के अगर युद्ध के खर्चे में कंपैरिजन कर लिया जाए तो आपस में अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान बहुत दूर हो गए हैं। अच्छा बाबूजी, क्या कहेंगे, हिंदुस्तान जो कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, उससे क्या परमानेंट टेररिज्म जो पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर होता है वो रोकेगा? मेरे विचार से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो आज हमारा भारत पाकिस्तान के साथ में जो कर रहा है बहुत ही अच्छा कर रहा है। जो टेररिज्म के जो ठिकाने थे उनको नष्ट कर रहा है और जो भी और भी बच जाते हैं उनको नष्ट कर पूरा करे। जिसकी मदद कर रहा है टेररिज्म की, चाहे कोई भी देश हो, उसको भी ठिकाने लगाना चाहिए। हम भारतवासी हैं,
हम हिंदू मुसलमान का मजहब का ये बाद में बात है, पहला हमारा मुल्क है, हम भारतवासी हैं। हम अपने भारत के लिए जान देने की जरूरत पड़ेगी तो हम जान भी देंगे। साथियों और भी हमारे साथ तमाम साथी हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद इरफान। भाई साहब, ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे इससे हटेंगे नहीं। हमारी पब्लिक इतनी है, बहुत ज्यादा है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा इससे। ये क्या बिगाड़ सकता है हमारा? हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक। जय किसान जय जवान। अच्छा, मैंने एक पाकिस्तान के जनरल का इंटरव्यू देखा, उसमें वो कह रहे हैं कि अगर हम आगे से फ्रंट लाइन से अगर चीजें हैंडल कर लें तो अंदर से जो हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई है वो हमारा साथ देंगे। आप एक चीज जनरल को हमारे कैमरे के माध्यम से एक मैसेज दे दीजिए। आप आइए नदीम भाई, एक जनरल मुनीर को। जनरल मुनीर हो या पाकिस्तान का कोई भी उच्च अधिकारी हो, हिंदुस्तान का मुसलमान वतन परस्त है, हिंदुस्तान के साथ में है। और पाकिस्तान ये गलती से भी ना सोचे, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हमारे वतन परस्त हैं। 10 मिनट का आपका खेल है, 10 मिनट में आपको खत्म कर देगा हिंदुस्तान जिस दिन चाहेगा। लेकिन हिंदुस्तान थोड़ा दयावान है, वहां के लोकल लोगों के बारे में सोच रहा है, नहीं तो एक ही रात में पूरे पाकिस्तान को खत्म कर देता। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साथियों, अब अगर संख्या के बारे में अगर आप समझेंगे और देखेंगे, जितने मुसलमान पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उससे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। और यह सीधा सीधा मैसेज है पाकिस्तान को, हिंदुस्तान का हर बाशिंदा, हर समाज, हर धर्म, हर जाति का व्यक्ति एक है और अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ है मजबूती से। और हिंदुस्तान अगर पूरे तरीके से और पूरी ताकत के साथ जवाब दे तो चंद मिनट लगेंगी पूरे पाकिस्तान को समेट कर रख देने में। एक अंतिम सवाल आप सभी से पूछना चाहूंगा, सरकार जितनी मजबूती से काम कर रही है इस युद्ध को लेकर, और जो करंट में भी सरकार है, आप सब मानते हैं कि वो सक्षम है पाकिस्तान से निपटने के लिए? देखो, इस समय सरकार के साथ सब है, विपक्ष भी है। इस समय कोई सत्ता में या सत्ता में नहीं है, सब एक है। इस समय हमारी जो हम सलाम करते हैं, अपनी सेना को सलाम करते हैं। हमारी सेना बहुत बढ़िया है और सेना ही हमारा जो कुछ, अब आप देख लीजिए अभी जो मिशन सिंदूर में किया है कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह ने, सिंदूर ऑपरेशन को लीड किया है। इससे हिंदुस्तान में मैसेज जाता है कि यहाँ का हिंदू और मुसलमान एक है। अगर फिर भी बारी आती है तो सबसे पहले हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान को मारने के लिए जाएगा, जो कि 25% 20% मुसलमान है। पाकिस्तान के मुसलमान कहीं नहीं टकराए हमारे सामने। साथियों, तो धर्म पूछकर मारा था, धर्म बता देते हैं। सोफिया कुरैशी मुसलमान है और व्योमिका सिंह वो हिंदू है। अब हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, उन्होंने ऑपरेशन को लीड किया, ऑपरेशन सिंदूर को, और पाकिस्तान को उसके घर के अंदर घुसकर मारा है। और तमाम यहाँ के हिंदुस्तानियों से और भरतपुर वासियों से आपको मैसेज दिए दे रहे हैं, यह मैसेज जरूर पहुंचा दीजिएगा पाकिस्तान तक। जय हिंद, जय जय भारत।